Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. फ्रेंड्स जैसे मैं पढ़ा वीडियोस में पढ़ा था कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है, कब ये वर्क करता है और कब ये वर्क नहीं करता है। आज हम फॉर लूप स्टेटमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में और अच्छे से और डिटेल से जानेंगे कि प्रॉपरली जो है हमारा फॉर लूप जो है कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम करके देखते हैं और फिर उसको जो है अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसका हेडर फाइल वगैरह, और अब जो है जैसे कि हमने क्या किया, अभी ना हम एक टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो एक तो सिंपल तरीका है टेबल को प्रिंट करवाने का, जैसे कि हम 2 का टेबल यूज़र से हमने नंबर इनपुट लिया, उसके बाद हम चाहते हैं उस टेबल को जो है 10 टाइम्स जो है प्रिंट कर दें। तो जैसे कि एक तो हम एक सिंपल वे में कर सकते हैं इसको, जैसे कि ऐसा 2 4 6 8 10 लाइक दैट, इस वे में। और दूसरा है कि जो जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे कि जैसे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2 ऐसा करके, फिर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हम दोनों वे को देखेंगे कि कैसे जो है हम फॉर लूप की हेल्प से जो है इस टेबल को जो है हम इजीली जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, एक इंटीजर डेट टाइप का एन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने यूज़र को कहा कि वो कोई सा भी जो है नंबर यहाँ पे एंटर करे। तो हमने कहा एंटर द नंबर, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र से वो नंबर यहाँ पे इनपुट हमने करवा लिया और उसको हमने क्या किया, %n में जो है हमने स्टोर करवा दिया। अब क्या है, तो सबसे पहले तो हम फॉर लूप का हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड लिखा। फिर क्या करना है कि हमको इनिशियलाइजेशन करना है यहाँ पे, तो वैल्यू को इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। तो हम क्या करना चाहते हैं कि आप तो अगर 0 से प्रिंट करवाना चाहते हो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा, या फिर 1 से करवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से मैं प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटीजर आई डेटा टाइप का आई वेरिएबल क्या किया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 1 से, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 जो है मैं ये जो है ना आई हमारा 10 तक जाए, यानी 2 10 ज़ा 20, वहाँ तक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया कि जब तक जो है हमारा आई वो लेस देन या इक्वल टू 10 तक है, तब तक ही हमारा वैल्यू क्या हो, हमारा जो ये लूप है वो चले। उसके बाद जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी 10 पे ये इस आई पहुंच जाए, आई का वैल्यू जो 1 से अगर इसका डेस्टिनेशन जो है 10 तक जैसे ही पहुंच जाए तो क्या हो, ये ख़त्म हो जाए, ये एग्जिट हो जाए वहाँ से, ठीक। तो हमने यहाँ पे 10 जो है कर दिया। अब क्या है कि अगर हमको आई से 1 से लेके 10 तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो हमारा हम ऐसा भी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जैसे भी वैल्यू अपडेट करानी हो। आपको अगर आई प्लस 2 करके करवानी हो तो ये 2 का टेबल ना प्रिंट करके ये 2 का गैप ले लेगा। आई प्लस 3 भी कर सकते हो, आई प्लस 4 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम वो भी देखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे कैसे वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अब जो है हमको इस फॉर्म में लिखना है ना, इस वाले फॉर्म में हमको इसको लिखना है, टेबल को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने printf, हम ये पहले तो लिख देंगे मॉडुलस डी, फिर लिख देंगे इनटू मॉडुलस डी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटीजर डेट टाइप का एक जो है वेरिएबल 2 है, एक 1 है और एक 2 है, यानी 3 यहाँ पे इंटीजर डेट टाइप के वेरिएबल्स है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमको 3 बार मॉडुलस डी लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो जैसे जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसी फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद इज इक्वल का साइन और फिर एक मॉडुलस डी, ठीक, हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि हमको ये 2, तो आप देख सकते हो कि ये हर बार जो 2 है ना, हर बार जो ये 2 है, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी हर बार क्या है, ये 2 तो हर एक में सेम ही रहेगा, हर एक में क्या रहेगा, 2 तो सेम रहेगा। तो 2 हमारा क्या है, यहाँ पे मान के चलो जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू वो 2 है, वो क्या है 2 है, मान के चलो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 है। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो हमारा पहला मॉडुलस d है ये क्या है, तो ये n है, ये क्या है n, जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो है, ठीक। उसके बाद क्या है
कि ये जो 1 2 3 ये क्या है, ये बार बार क्या देख रहे हो आप कि एक एक करके ये अपडेट हो रहा है। पहले ये 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ। तो आई भी अभी हमारा क्या है 1 है, फिर ये i+1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर i+1 3 हो जाएगा। यानी दूसरा जो ये हमारा है मॉडुलस डी वो किसके लिए वर्क कर रहा है, तो वो आई के लिए। ठीक, अब आप देख रहे हो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 × 1 = 2, यानी कि अब ये जो n था और i था, इन दोनों का क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये देख सकते हो आप कि 2 × 2 4, 2 × 3 6। तो ये जो हमारा तीसरा मॉडुलस डी है वो क्या कैसे वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं n × i, यानी दोनों का ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इतना कर दिया, फिर हमने बोल दिया रिटर्न 0। इसी देखते हैं अब। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सिंबल छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको सेव किया, रन किया। यहाँ पे कोई सा नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हमने जैसे कि हमको 4 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो हमने 4 लिखा। तो ये देख सकते हो आप, ये आ रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ये कैसे वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक, तो हम इस कोड को क्या करते हैं, ये जो आई वाला फॉर लूप है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, चलो इनिशियली में क्या है कि i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद हमारा ये कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, कुछ कोड हमने लिखा है, वो कैसे प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है देखते हैं अब। तो क्या था कि पहले हमने क्या किया, ये मॉडुलस डी, तो ये मॉडुलस डी किसके लिए वर्क कर रहा था, तो ये n के लिए था, ये n के लिए था। तो n की वैल्यू अभी कितनी है 1 है। तो हम इसको क्या, तो पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये आखिर काम कैसे कर रहा था, अब इसको यहाँ पे देखते हैं। तो n है, तो n की वैल्यू अभी कितनी है, तो n मान के चलो यूज़र ने जो है यहाँ पे n की वैल्यू 4 अब यहाँ पे क्या किया था, उसने इनपुट किया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम चेक करते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पहले n यानी 4, ये मॉडुलस d की जगह पहले क्या आया 4 आया। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा था इनटू, तो उसने कहा इनटू। फिर हमने क्या लिखा, फिर एक मॉडुलस डी लिखा, जहाँ पे मॉडुलस डी अब इस किसके लिए वर्क कर रहा है, तो आई के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई, तो आई की वैल्यू अभी कितनी है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर इज इक्वल टू ये क्या हो रहा था, n × i हो रहा था, ये n × i हो रहा था। तो यानी क्या हुआ 4 × 1 = 4 आ गया यहाँ पर। तो पहले उसने क्या किया, तो पहली बार में ये आउटपुट आया और उसके बाद इस इधर क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने आउटपुट का बना दिया और यहाँ पे हमने लिख देते 4 × 2 = 1। फिर लास्ट में एट द एंड क्या हो जाएगा कि i की वैल्यू हमने क्या किया था, अपडेट किया था, कैसे करके, तो i+1 करके, i+1 करके हमने अपडेट किया था। तो i की वैल्यू अभी कितनी थी 1, तो ये अपडेट होकर के 1 + 1 = कितना हो गया 2, यानी i की वैल्यू अब कितनी है 2। ठीक, अब i की वैल्यू है 2। इसी को क्या करते हैं हम, कॉपी करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि अब i की वैल्यू अभी क्या है 2 है, n तो हमारा 4 ही का 4 रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये n की जगह 4, i की जगह अब क्या है, i कितना हो गया है 2 हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा 4 × 2 = कितना हो जाएगा, अब 8 आ गया। अब कितना आ गया 8 आ गया, और फिर i की वैल्यू क्या है अपडेट, तो 2 + 1 = 3। अब i की वैल्यू 3। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आउटपुट में हमारा ये यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अभी 4 × 1 = 4 प्रिंट किया, अब ये 4 × 2 = 8 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये क्या कब तक चलेगा, तो ये 9 तक जो है सेम टू सेम आपका, सेम टू सेम ऐसे 9 तक ये चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 के लिए वर्क करेगा। तो 10 के लिए ये कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं। तो मान के चलो अब क्या है, यहाँ पर i की जो वैल्यू है अब यहाँ पे 10 हो चुकी है, i की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 × 10 = यहाँ पे 40 हो जाएगा, 4 × 10 = यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये 10 और +1, i की वैल्यू अपडेट होकर के अब कितनी हो गई है 11, तो ये 11 हो गया। तो लास्ट में ये क्या किया, 4 × 10 = 40 यहाँ पे ये क्या कर देगा, तो प्रिंट कर देगा। तो अभी मान के चलो इसको डॉट डॉट दे देते हैं। इसने क्या किया, 4 × 10 = 40 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, ऐसा ये प्रिंट करते आया। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 11 के लिए भी चेक करेगा। अभी ये क्या हुआ है, अभी इसका जो कंडीशन हुआ है, अभी जो इसका कंडीशन i की वैल्यू अभी 10 है, और हमने क्या किया था, i की वैल्यू जब तक
लेस देन इक्वल टू 10 रहे तब तक हम क्या करें, तो वैल्यूज़ को अपडेट करते रहे और हमारा ये कोड क्या है, रन होता रहे। फिर वो क्या करेगा, अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो अभी ये क्या करेगा कि ये फिर से क्या करेगा, अभी एन आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11, तो 11 के लिए चेक करेगा क्या कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। तो ये चेक करेगा कि जो आई है, आई जो है हमारा, आई कितना है, लेस देन इज इक्वल टू 10 तक के लिए वर्क कर रहा था, लेकिन अब क्या कितना हो गया, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे ये चेक करेगा, 10 तक के लिए तो सेम टू सेम था, उसके बाद ये यहाँ पे आकर के क्या हुआ, चेक करेगा कि जो 11 है वो क्या लेस देन इज इक्वल टू है, लेस देन इज इक्वल टू है 10 के। तो यहाँ पे ये क्या देखेगा कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये जो कंडीशन है यहाँ पर वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब यहीं से ये एग्जिट हो जाएगा, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो फिर ये क्या कर देगा, आउटपुट में ये क्या कर देगा, ये पूरा प्रिंट कर देगा। तो यहीं पे जो ये फंक्शन वर्क कर रहा था तो सेम टू सेम ये ऐसे ही वर्क कर रहा था। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम i+2 कर देते हैं या फिर i+3 कर देते हैं, तब क्या होता है इस कंडीशन में, जैसे कि इसने हमसे नंबर मांगा, हमने किया 7, तो ये क्या किया, 7 × 1 किया तो 7, 7 × 3 21, 7 × 5। तो आप देख सकते हो जो पहले एक एक का गैप आ रहा था, इस वाले में आप देखो तो ये पहले 1 था, फिर ये कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो रही थी आई के लिए, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, i+1 हो रहा था, i+1 हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये i+2 हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, यानी आई की वैल्यू में अब कितना हो रहा है, 2 2 का अपडेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 3 लिख दे, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3 3 का अपडेट होगा, क्या हो जाएगा, ये 3 3 का अपडेट होगा। तो हमने यहाँ पे जैसे 8 लिखा, तो ये देख सकते हो आप, तो पहले क्या हुआ, 8 × 1, क्योंकि इनिशियली में तो क्या है, आई की वैल्यू 1 ही है, तो ये 1 के लिए पहले चेक करता और फिर ये क्या करते, 8 × 1 8 प्रिंट कर दिया। फिर आई में अब कितना, जब अपडेशन का लास्ट में एट द एंड क्या होता है, लास्ट के टाइम जब आई की वैल्यू अपडेट होनी होती है, तो यहाँ पे वो चेक करते हैं कि हम कितने का अपडेट कर रहे हैं, 1 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का अपडेट हो रहा है, यहाँ पे 3 का अपडेट हो रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 8 × 1 = 8, फिर +3 हो गया, लास्ट में जब ये प्रिंट कर देगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कोड जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो लास्ट में देखेगा, जब लास्ट में जब वैल्यूज़ को अपडेट करने का टाइम आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं किसको, तो जो हमारे डेट टाइप रहते हैं, जो हमारा, जैसे यहाँ पे हमारे क्या था, आई था, तो i = कितना हो गया, i+3 हो गया। तो अब i की वैल्यू जो पहले 1 थी वो अब 4 हो गई है, तो 8 × 4 = 32, फिर ये 7, फिर ये 10, फिर 10 + 3 यानी 13 के लिए चेक करता, तो जो कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता, फिर ये क्या हो गया, वहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये जो था, ये था कि कैसे जो है हम इसको इस फॉर्म में जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं हम अपने टेबल को। अगर आपको सिंपल से फॉर्म में अगर प्रिंट करवाना है, तो आपने जो ये इतना इसको लिखा था, इसकी जगह बस आपको क्या करना था, तो printf (d), और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा सिंपली आपको बस प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा n था * i। अब इसको अगर सेव करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन, टर्मिनेटर यहाँ पे मिस था, और हमने जैसे कि यहाँ पे नंबर प्रिंट किया 6, तो ये 6 24 42 60 प्रिंट कर दिया, क्योंकि अभी भी हमने अपडेशन के लिए यहाँ पे क्या लिखा था, i+3 लिखा था। i+1 अगर इसको लिख करके अगर हम सेव करें और इसको रन करें तो क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 3 का टेबल, तो ये 3 6 9 12 15 18 13 30 तक इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक, ये तो हमारा एक ये वे था। एक और तरीका मैं आपको जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक, इस वाले फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे n × i लिख रहे थे वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर देखते हैं कि हम कैसे जो है हम टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया, जहाँ पे हमने कहा इंटीजर i स्टार्टेड विद 1, i लेस देन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो लेस देन इज इक्वल टू है, मान के चलो अब हम क्या कर रहे हैं ना, कि हमको पता नहीं है कौन सा टेबल हमें प्रिंट करवाना है। यूज़र तो कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं कि n जो है अभी हमारा 7 है, हम 7 का नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो 7 का टेबल आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो आपको प्रिंट करवाना है 7। तो यहाँ पे जैसे कि 7, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 42 आएगा,
फिर 49 आएगा। तो ऐसे ऐसे ये 70 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? ये 70 तक जाएगा। लास्ट में ये 70 10 टाइम्स ही हमें क्या करना है, इसको बस प्रिंट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले तो आपको ये कहाँ तक जाना है, 70 तक, यानी 10 टाइम्स जो है इसको प्रिंट करवाना है। तो हम एक इंटीजर a बना लेते हैं जिसमें कि हम बोल देते हैं कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया यानी n, जो भी n हो, इनटू कितने तक आपको प्रिंट करवाना है, यानी 10 टाइम्स उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं a, क्योंकि a में हमने क्या किया, ये इतना स्टोर करा लिया कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू मान के चलो कितनी है, 7 है, तो 7 इंटू 70, आई हमारा कहाँ तक जाएगा, 70 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारा आई वैल्यू है उसमें हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे आई प्लस एन। ये क्यों किया ये भी देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बस प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मॉडुलस डी, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे आई। आप इसको क्या करें, अगर सेव करें और रन करें तो क्या होगा, हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया कोई सा भी, जैसे कि 3 का टेबल, सॉरी यहाँ पे जो आई है वो हमको जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आई हम एन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर अगर इसको अगर सेव करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे टेबल प्रिंट कर दिया, 4 8 12 16 20 36 40। ये कैसे प्रिंट किया, आइए अब इसको समझते हैं। तो ये पूरा जो कोड है, ये पूरा कोड जो है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको 28, अब क्या है यहाँ पर, ये हमारा टेबल था। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक ए जो है जिसमें हमने क्या किया, एन इंटू 10 को स्टोर कराया। क्यों कराया वो भी यहाँ पे समझते हैं। और हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू एन से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एन से क्यों किया वो देखते हैं। तो अगर एन से हमने इसलिए किया कि मान के चलो आपको कोई सा भी टेबल प्रिंट कराना हो, तो इनिशियल में क्या होता है, किसी भी टेबल को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो मान के चलो 6 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो आप सबसे स्टार्टिंग में क्या करोगे, यहाँ पे अगर 7 का जैसे मैंने प्रिंट किया तो मैंने इनिशियली में यहाँ पे 7 लिखा। अगर मेरे को 5 करना पड़ता तो मैं 5 लिखता। तो आई जो है, हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई में मैंने लिखा एन, यानी एन का जो नंबर, एन नंबर जो है, एन कोई सा भी नंबर हो वहाँ से वो क्या हो, स्टार्ट हो। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तो करवा नहीं रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 9 लिखा, तो ये 9 का टेबल प्रिंट कर देगा। फिर अगर इसको रन करें और मैंने यहाँ पे 19 लिखा, तो ये 19 का टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक, 10 टाइम्स यानी 190 तक। तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने क्या किया, ए में जो है हमने स्टोर करा लिया कितना, जो हमारा एन है। तो एन अभी हम 4 के लिए चेक करें तो 4 इंटू 10 यानी 40, यानी ये जो हमारा ए था, अब यहाँ पे क्या है, मान के चलो अभी 40 है, क्योंकि ए में कितना स्टोर है, 40 स्टोर है। तो ए में कितना स्टोर है, 40। तो यानी हमारा आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 40 तक जाएगा। अगर हम एन की जगह 5 लेते तो ये 50 तक जाता, 7 लेते तो 70 तक जाता, 8 लेते तो 80 तक जाता। ठीक, तो ये इनिशियली में था। अब क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि आई को एन से स्टार्ट किया, तो आई इज इक्वल टू कितना है, अभी 4 है। आई कितना है, 4 है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 40 है, यानी आई की वैल्यू कितनी है, 4, क्या वो लेस देन इज इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये अपना वर्क जो है यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ क्या किया, आई को हमने प्रिंट करवा दिया है, तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया है किसको, आई को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो यहाँ पे मॉडुलस डी और यहाँ पे क्या था, तो आई था। तो आई की जगह भी आई कितना था, आई की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये 4 क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, तो हमने लिखा है कि आई इज इक्वल टू क्या हो, आई प्लस एन। तो क्या है, जो हमारा टेबल रहता है, तो 4 के बाद कितना आता है, 8। तो हर एक के बीच में जो आप गैप देखोगे, तो जिसका आप टेबल लिखते हो, अगर उसका जो सेकंड वाला नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो है 21,
जैसे सेकंड नंबर इसका 14 है और फर्स्ट नंबर 7 है, तो 14 में से 7 गया तो 7, यानी सभी के बीच 7 7 का क्या रहता है, तो गैप रहता है। अगर n की वैल्यू अभी 7 है तो अगले टाइम ये क्या हो जाएगा, 7 + 7। तो अभी इनिशियली में i अगर 7 है तो अगले टाइम ये क्या हो जाएगा, i + n, क्योंकि n तो कितना है, 7 है। मतलब कहने का है यहाँ पर कि अगर अभी i = कितना है, 7 है, तो ये नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 + 7, तभी जाकर के ये क्या हो जाएगा, 14 होगा। तभी जाकर के ये क्या हो जाएगा, 14 होगा। मतलब हर बार क्या हो रहा है, जो हमारा i है उसमें कितना प्लस हो रहा है, तो जो i = i प्लस कितना क्या प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 7, तो 7 क्या है, तो यहाँ पे 7 तो n था, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। मतलब i = i खुद 7 था, प्लस यहाँ पे जो हमारा n था वो भी हमने यहाँ पे 7 ले रखा था, यानी इसको i को हम i + n यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पे i = i + 1 कर दिया। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा i है वो अभी कितना है, i हमारा 4 है, तो यानी ये 4 प्लस और n भी हमारा 4 है, यानी = 8। यानी अब हमारा जो i है वो कितना हो गया है, तो 8। तो यहाँ पे हम लिख देते i। तो अब हमारा i कितना है, 8 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, अब i की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक, अब i की वैल्यू 8। तो अब क्या हो जाएगा, ये 8 के लिए चेक करेगा, क्या 8 जो है वो लेस देन = 40 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और फिर ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा i को, ये प्रिंट कर देगा i को, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा i को। तो i की वैल्यू अभी कितनी है, 8। तो यहाँ पे पहले क्या आउटपुट में था 4, अब कितना हो जाएगा, 8। ठीक, अब ये क्या कर देगा, वापस से i की वैल्यू अपडेट। तो i में कितना अपडेट हो जाएगा, i + n। तो अभी i कितना है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस जो हमारा n है, n कितना है, 4 है, तो 4, 8 + 4 = 12। अब i की वैल्यू कितनी है, 12। अब i की वैल्यू 12 के लिए चेक करेगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू, a की वैल्यू 4 ही है, i की वैल्यू कितनी हो गई है, 12। तो 12 के लिए चेक करेगा, क्या 12 जो है वो लेस देन = 40 है, क्या 12 जो है वो लेस देन = 40 है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, और फिर ये प्रिंट कर देगा i को। तो अब i की वैल्यू कितनी है, अभी 12। तो ये i की वैल्यू 12 यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू अपडेट। तो 12 + 4 = 16। यहाँ पे i की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 16। तो ये कब तक चलेगा, मान के चलो ये 36 तक ऐसे ही चलेगा, 4 9 ज़ा 36। फिर लास्ट में ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कितनी हो गई है, 36। तो अब ये चेक करेगा क्या 36 जो है वो लेस देन = 40 है। तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, पहले तो प्रिंट कर देगा, और फिर लास्ट में जाकर के अपनी वैल्यूज़ को ये अपडेट कर देगा, और ये 36 + 4 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पहले तो ये 36 क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, 36 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब कितना हो गया, अब i की वैल्यू 40। तो अब जो है i की वैल्यू 40, तो 40 के लिए चेक करेगा, 40 जो है वो लेस देन = 40 है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो वापस से ये आ जाएगा, और यहाँ पे 40 को है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जो है अब ये 40 प्रिंट हो गया। तो अब 40 जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, 40 i की वैल्यू लास्ट में ये अपडेट करेगा, 40 + 4 = कितना हो गया, ये 44। तो अब ये i जो है 44 के लिए चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है। तो ये चेक करे, अब i की वैल्यू कितनी है, 44। अब ये चेक करें क्या 44 जो है वो लेस देन = है 40 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो मेन मोटिव था ये यही था कि अगर आपको पता है कि n हमारा क्या है, n हमारा कौन सा नंबर है, या फिर नहीं पता है, तो आप क्या कर दो, i में जो उतने का अपडेशन कर दो। यानी कि i की वैल्यू अगर यहाँ अभी मान के चलो 7 है, यहाँ पे अगर i की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो हमको ये पता लग गया कि हम अगर 9 का टेबल प्रिंट करवाने तो सभी के बीच में 9 9 का गैप रहना चाहिए। तो इनिशियली में भी आप n, क्योंकि आप n का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो, तो n कितना है, मान के चलो 9 है, तो 9,
तो हमें कहाँ तक 90 तक प्रिंट करवाना है। तो आप ए में क्या करो, स्टोर करवा दो कितना 9 इंटू 10, एन कितना है 9 इंटू 10 यानी 90 तक क्या करे हमारा आई जो है अब 90 तक चले। उसके बाद क्या कर दो आप आई में कितने का अपडेशन कर दो, तो आई प्लस एन का, यानी एन हमारा 9 का, क्योंकि जो टेबल रहता है उस हर एक टेबल के बीच में एक क्या रहता है, स्टैटिक गैप रहता है। तो 9 के बाद 18 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 27, 36, 45, 54, 63, 72, 90। तो सभी के बीच में कितना है 9 का गैप रहता है, सभी के बीच में 9 का गैप रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई प्लस एन कर रहे हैं कि सभी के बीच में जो है एक जो हमारा आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू अगर 18 है तो प्लस फिर 9, यानी क्योंकि अगला नंबर अगर हमको चाहिए तो उस वाले नंबर में हम क्या कर देंगे, जो हमारा टेबल है यानी 9 का टेबल, तो 18 में हम 9 को ऐड कर देंगे, तब जा करके हम क्या कर देंगे कि जो हमारा आई का वैल्यू होगा वो अपडेट होकर के 27 हो जाएगा। फिर 27 में हम क्या करेंगे, अब 27 हमारा आई हो गया तो उसमें हम फिर 9 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से भी आप क्या कर को आप प्रिंट करवा सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।